नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ इंग्लिश का नया टॉपिक, जिसमें हमारा नया टॉपिक होगा एडजेक्टिव। इससे जस्ट पहले हमने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक किए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक एडजेक्टिव। इससे जस्ट पहले हम अपनी क्लास एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा मोटिवेशन है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। तो कहने का मतलब ये है, हमें ओनली फॉर अंदर की सुनना है, बाहर की नहीं सुनना। अगर हमें सक्सेस होना है तो बाहर की जो भी चीज़ें हो रही है उसको इग्नोर करना है, और अपने अंदर जो चल रहा है उसके रिलेटेड जो भी काम करना है। वो पुराने टाइम में लोग कहते थे ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो हमारा अगला टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। अब देखते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है और कैसे इसका एरर पूछे जाते हैं। तो एक एक करके अभी सभी देखेंगे। जो चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको क्लास का अपडेट मिलता रहे। तो इसकी डेफिनेशन है, वह वर्ड जो नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। वह वर्ड जो नाउन तथा प्रोनाउन की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। वह वर्ड जो नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वह एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये तो हमें हिंदी में भी सिखाते हैं कि वह वर्ड या वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह एडजेक्टिव या फिर विशेषण कहलाते हैं। तो ये हुआ हमारे एडजेक्टिव की डेफिनेशन। अब देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमारा अगला पॉइंट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री के बीच के अंदर तुलना करना। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है डिग्रियों के बीच में तुलना करना। और कौन कौन सी डिग्री होती है इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एरर वाले में। और जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल तो करवा रहा हूँ, और इसके बाद में जैसे हमारे टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में आपके डेली के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिससे कि क्या है आपको पता चल जाएगी किस टाइप के एरर आते हैं, एरर पूछते हैं एग्ज़ाम में और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रियों के बीच कंपैरिजन करना। तो पहली डिग्री है हमारे पॉजिटिव डिग्री। पहली डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री। तो पहली डिग्री कौन सी है हमारी? पॉजिटिव डिग्री। फिर है सेकंड अपनी डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, जिसे शॉर्टकट में CD बोलते हैं, और पॉजिटिव डिग्री को शॉर्टकट में PD बोलते हैं। फिर है अगली तीसरी नंबर है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है और पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एक एक करके हम इसमें देखेंगे। तो पहली है पॉजिटिव डिग्री, जिसे शॉर्टकट में PD बोलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जिसे शॉर्टकट में CD बोलते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री जिसे शॉर्टकट में SD बोलते हैं। तो ये हुआ एडजेक्टिव की डेफिनेशन। फिर उसके बाद हमने देखा कि एडजेक्टिव के एरर कैसे पूछे जाते हैं। फिर हमने देखा कि डिग्री होती है वो डिग्री कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती हैं। तो अब एक एक करके इन डिग्रियों का पोस्टमार्टम करते हैं, जिसमें हमारी पहली डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव
डिग्री। तो अब देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसमें एडजेक्टिव अपनी सामान्य अवस्था व्यक्त करता है। कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री के अंदर जो भी एडजेक्टिव या जो भी विशेषण होगा वो अपनी नॉर्मल अवस्था में रहेगा। जैसे छोटा है तो वो छोटा ही, बड़ा है तो बड़ा ही, मतलब छोटे को क्या बोलते हैं, स्मॉल, तो स्मॉल को हेजे से हेजे से रखेंगे। फिर बिग यानी बड़ा है तो बिग को भी बड़ा ही रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जो भी एडजेक्टिव है या जो भी एडजेक्टिव दे रखी है वो अपनी सामान्य अवस्था में ही यूज़ होगी। कौन सी, किसके अंदर यूज़ होगी, पॉजिटिव डिग्री के अंदर यूज़ होगी। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या पढ़ा हमने, इसमें एडजेक्टिव अपनी सामान्य अवस्था व्यक्त करता है। जैसे सामान्य अवस्था जैसे ब्राइट, चमकदार, स्मॉल, हॉट, टॉप और गुड, तो ये हुई इसकी सामान्य अवस्था। तो पॉजिटिव डिग्री इसके अंदर एडजेक्टिव है जो अपनी सामान्य अवस्था, नॉर्मल अवस्था व्यक्त करता है। फिर है अगली डिग्री है हमारे कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री इसमें एडजेक्टिव है जो अपनी उत्तरोत्तर अवस्था व्यक्त करता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है जो अपनी उत्तरोत्तर अवस्था व्यक्त करता है। कहने का मतलब जो पॉजिटिव डिग्री है उससे जस्ट थोड़ा सा हाई लेवल की कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होगा। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है वो भी देखते हैं एक एक करके। ये रही कंपैरेटिव, हाँ, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है जो अपनी उत्तरोत्तर अवस्था व्यक्त करता है। जैसे नोट है, पहला नोट में क्या है, इसका प्रयोग दो नाउन के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हमेशा दो नाउन के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। कंपैरेटिव का मतलब ही होता है कंपेयर करना दो के। अब देखो कंपेयर एक के बीच में तो होगा नहीं, तो कंपेयर करने के लिए दो आदमी या दो वस्तु होनी ज़रूरी है। तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है कि इसका प्रयोग दो नाउन के बीच तुलना करने, कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फिर है इसका अगला सेकंड रूल है इसका, सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के साथ ER जोड़कर उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है। तो क्या देखा हमने, क्या पढ़ा कि सामान्यतः जो भी पॉजिटिव डिग्री होगी, जो भी पॉजिटिव डिग्री होगी उसके साथ ER जोड़कर, उसके साथ क्या जोड़कर, ER जोड़कर उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है। कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री आपको दे देंगे और बोलेंगे कि आपको कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है। जैसे स्मॉल दे दिया, क्या दे दिया, स्मॉल दे दिया हमको। अब इसको बोल दिया कि ये पॉजिटिव डिग्री है, अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो, तो कंपैरेटिव डिग्री में इसके बाद में ER लगा देंगे। तो स्मॉल के बाद में ER लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉलर। तो ये हुआ इसका ER वाला नोट। फिर है अपना अगला, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या फिर टू का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारा कंपैरेटिव डिग्री। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है जो अपनी उत्तरोत्तर अवस्था व्यक्त करता है। नोट के अंदर पहला नोट है, इसका प्रयोग दो नाउन के बीच तुलना या फिर कंपेयर करने के लिए किया जाता है। दो नाउन के बीच कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फिर है सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के साथ ER जोड़कर उसे किस डिग्री में चेंज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है ब्राइटर, स्मॉलर, हॉटर, टॉपर, etc। तो अब देखो पॉजिटिव डिग्री में हमने ब्राइट पढ़ा तो ER लगा दिया तो क्या हो गया, ब्राइटर। स्मॉल देखा उसमें तो स्मॉल के बाद में ER लगा दिया तो क्या हो गए, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, स्मॉलर। फिर हॉट देखा, हॉट के बाद में ER लगा दिया तो क्या हो गया, हॉटर, जो कि कंपैरेटिव डिग्री बन गया। और टॉप है जो पॉजिटिव डिग्री है और इसके बाद में ER लगा दिया तो वो कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। टॉपर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। तो
फिर है कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या फिर THAN, एक होता है THEN और एक होता है THAN। इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद THAN का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? THAN का यूज़ करते हैं, देन या फिर टू का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारा कंपैरेटिव डिग्री। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिले, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जितनी भी ग्रामर के टॉपिक है वो आपको इसमें करवाए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई भी वंचित ना रहे इस क्लास से, इस चैनल से। आप पैसे देकर दूसरे चैनल पे पढ़ते हो, यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाता हूँ, रूल्स करवाता हूँ। तो आप पैसे देकर क्यों आप जाते हो, यहीं पे पढ़ लो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हुआ हमारा कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकें। तो पॉजिटिव डिग्री पढ़ ली हमने, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ ली, तो एक मोटिवेशन हो जाए हमारा। मोटिवेशन है विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और प्रयास करता है। कहने का मतलब यह है कि आप जब तक विनर नहीं होगे जब तक आप हारोगे नहीं। हारना ऐसे नहीं कि हार के बैठ जाना, वैसे नहीं करना है। विनर का मतलब होता है कि आप बार बार प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन आप ज़रूर विनर होंगे। कोशिश करते रहना है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, और लाइक शेयर कमेंट करने वालों को कभी भी हार नहीं होती है। तो कोशिश भी करते रहिए और लाइक शेयर कमेंट की भी कोशिश करते रहिए ताकि आपका भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या था? विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और प्रयास करता है। तो हम अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया, अब है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री, इसमें एडजेक्टिव है जो अपनी सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट अवस्था व्यक्त करता है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है जो अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था व्यक्त करता है। इसका नोट है, इसका प्रयोग हमेशा दो से अधिक नाउन के संदर्भ में किया जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दो से अधिक नाउन के संदर्भ में किया जाता है। और अगला इसका एग्ज़ाम रूल है, सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के साथ EST जोड़कर इसे सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं इसको। इसमें एडजेक्टिव है जो अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था व्यक्त करता है। इसमें एडजेक्टिव है जो अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था व्यक्त करता है। इसमें एडजेक्टिव अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था व्यक्त करता है। फिर है, इसका प्रयोग दो से अधिक नाउन के संदर्भ में किया जाता है। फिर है, पॉजिटिव डिग्री के साथ EST जोड़कर उसे कौन सी डिग्री में बदला जाता है? सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। तो ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री के दो बेसिक से रूल। फिर आगे देखते हैं, एक और रूल है शायद इसका, हाँ ये रहा। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ताकि बीच में आपको समझा सके। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ या इन का यूज़ करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर कंपैरिजन हमेशा दो या दो से अधिक नाउन के बीच होता है, और सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के साथ EST लगाकर उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा ऑफ या इन का यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री की हाईएस्ट अवस्था को व्यक्त किया जाता है। तो ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड रूल्स। तो हमने पॉजिटिव डिग्री में क्या पढ़ा?
पॉजिटिव डिग्री के अंदर जो भी नाउन होगी वो अपनी नॉर्मल स्थिति के अंदर यूज़ होगी। जो भी नाउन होगी वो पॉजिटिव डिग्री में अपनी नॉर्मल अवस्था व्यक्त करेगी। फिर हमने पढ़ा कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन है जो हमेशा दो नाउन के बीच होता है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। फिर अगला देखा हमने कंपैरेटिव डिग्री में सामान्यतः उसको पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं। जैसे कंपैरेटिव डिग्री, अगर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो उसके बाद में क्या लगाना है, ER लगाना है। और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर सामान्यतः देन या फिर ऑफ का यूज करते हैं। सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या फिर ऑफ का यूज करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर, पॉजिटिव डिग्री में नाउन है जो अपनी सामान्य अवस्था व्यक्त करता है, और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर कंपैरेटिव हमेशा कंपैरिजन दो नाउन के बीच होता है, और इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए ER का यूज़ करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या फिर ऑफ का यूज़ करते हैं। फिर आता है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमने पढ़ा कि जो भी नाउन होगी उसकी हाईएस्ट अवस्था को सुपरलेटिव डिग्री के अंदर यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए इसके साथ क्या लगाते हैं, EST लगाते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ दो या फिर दो से अधिक नाउन के संदर्भ में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ऑफ या फिर इन का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के सामान्य नियम। तो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपका कमेंट का जवाब मैं दे सकूं और आपका डाउट क्लियर हो सके। तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और पूछें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने से आपको क्लास का अपडेट मिलता रहेगा, ताकि आप क्लास से वंचित ना हो। तो रोज़ हमारी क्लास 12 बजे होती है, 12 PM पर। तो आप हमेशा 12 PM इस क्लास से जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।